हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। बीपीएससी चैम्पियंस में आपका स्वागत है। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है करंट अफेयर का। ठीक है, तो यानी कि लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कौन कौन सा टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, ये टॉपिक हम लोग क्लियर कर लें क्योंकि ये इस साल यूपीएससी में भी क्वेश्चन इस पर आया था, तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन बने। दूसरा ये कि हम लोग साइंस एंड टेक का सर्टन टॉपिक, जैसे इसरो का कुछ इनिशिएटिव है कि कब तक हमें मून पर जाना है, कब तक हम लोग अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। स्पोर्ट्स रिलेटेड हम लोग सर्टन थिंग्स लाइक कॉमनवेल्थ 2026 ग्लासगो में जो होने वाला है, तो ये सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं क्योंकि जो भी टॉपिक हम लोग ले रहे हैं बेस्ड ऑन द PYQ ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन द PYQ वो इंपॉर्टेंट थीम के बेसिस पर ही हम लोग करंट उठा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो आप लोग हाल ही में न्यूज़ सुने होंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये तो न्यूज़ हो गया। हमारे को 360 डिग्री इसके बारे में मालूम चले क्योंकि आजकल ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब तक हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे तो कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये रिलीज़ करता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण किसके द्वारा रिलीज़ करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और 2024 का थीम क्या रहा? तो 2024 का थीम आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि R3। ठीक है, R3 यानी कि सिंपल सी बात है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, R3। तो इस साल 2024 का थीम रहा। ठीक है, और 2023 का थीम क्या था? तो वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, यदि मेन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम कंक्लूजन में उसका आंसर मतलब रिलेटेड टू डाल ही सकते हैं कि जैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या ज्योग्राफी रिलेटेड, तो एक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव डालकर हम लोग कंक्लूड कर देंगे कि 2023 का थीम वेस्ट टू वेल्थ था, यानी कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो समथिंग। ठीक है, या 2024 का है कि हमें इस 3 R3 पर फोकस करना है, R1 R2 और R3 पर। ठीक है, ऐसे करके चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा रहा? तो इंदौर एंड सूरत रहा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि स्टेट वाइज कौन सा महाराष्ट्र टॉप पे रहा, यानी कि क्लीनेस्ट कौन सा स्टेट रहा? तो महाराष्ट्र। ठीक है, फॉलोड भी कौन रहा? तो MP एंड उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर है। और बॉटम में कौन रहा? अरुणाचल प्रदेश। चंडीगढ़ को एक स्पेशल कैटेगरी में उनको बेस्ट सिटी अवार्ड दिया गया, सफाई मित्र सर आई मीन स्वच्छ शहर कैटेगरी में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और एंथम इस साल का क्या रहा? तो नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड सिटी एग्रेडेशन। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि इस साल भी वेटलैंड, बहुत सारा वेटलैंड ऐड किया गया है, राइट। उसी प्रकार आप बिहार में भी देख सकते हैं। आप कमेंट बताइएगा कौन सा दो वेटलैंड इस साल ऐड किया गया है। ठीक है, तो वेटलैंड डे मनाते कब है ये भी बताइए। बेसिकली रामसर एक जगह था ईरान में। ठीक है, 2 फेब को ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था। तो उसी प्रकार एक एड ऑन किया गया है कि वेटलैंड सिटी एग्रेडेशन। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट है कि रामसर कन्वेंशन 2015 का जो COP12 में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। और इंडिया से 3 नॉमिनेशन भेजा गया है। ठीक है, तो कौन कौन रहे ये 3 नॉमिनेशन? तो इंदौर हो गया, भोपाल हो गया और उदयपुर हो गया। तो आपको ये क्लियरली मालूम होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा मतलब संभावना है। एट प्रेजेंट कितना हमारे पास वेटलैंड साइट है? तो 85। अब बिहार वाले प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, रिसेंटली जो वेदनगर है, जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का नेटिव प्लेस है, तो इसको ओल्डेस्ट मतलब लिविंग सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, IIT खड़गपुर एंड ASI के द्वारा एक रिसेंटली रिसर्च किया गया। ठीक है, तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। इसरो के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसरो बहुत सारा इनिशिएटिव अपने लेते रहता है। तो उसी प्रकार एक्सप्रेस शैटो मतलब जो मतलब एक्सरे पोलराइजेशन सेटेलाइट है। ठीक है, इसको 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था फॉर द 5 ईयर। ठीक है, और PSLV C58 से रॉकेट से लॉन्च किया। तो आपको मालूम चाहिए कि
ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये इसरो का है, क्योंकि बहुत सारा मैंने क्वेश्चन पूछते रहता है, दे देगा आपको नासा, ठीक है, तो ये नासा का इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है। इंडिया बिकम द सेकेंड कंट्री आफ्टर यूएसए, मतलब ये लॉन्च करने वाला। एंड एक्सपोसैट इंडिया थर्ड स्पेस, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्पेस क्राफ्ट आफ्टर आदित्य L1। अब आपको कमेंट में बताइए कि आदित्य जो L1 है किससे से रिलेटेड है, ठीक है, कौन सा मतलब प्लैनेट से रिलेटेड है या स्टार से, ठीक है, बताइए कमेंट में। ये सन से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए SKAO, ठीक है, तो स्क्वायर किलोमीटर रे ऑब्जर्वेटरी है इसका पूरा फुल फॉर्म, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूके में है। 2000 मतलब इसका 2021 में वो किया गया, ठीक है। इंस्टॉल्ड कहाँ कहाँ ये हुआ है, तो साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, बट हाँ इंडिया में भी बात हो रही है कि इसका एक मतलब वो इंस्टॉल किया जाए, कौन सा एरिया में, तो महाराष्ट्र वाला एरिया में, सिंगौली डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक है। और इसमें इंडिया ने क्यों न्यूज़ में था, तो इंडिया ने रिसेंटली कंट्रीब्यूट किया है 1250 करोड़, ठीक है, तो आपको एक बेसिक मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडेवर ड्रोन, ठीक है, यानी कि आपसे पूछ लेगा कि मेल क्या है, पूछ लेगा कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया मेल का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको मालूम चाहिए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडेवर, ये ड्रोन है, ठीक है। किसका है, तो दृष्टि 10 स्टारलिंक का है, ठीक है। और पॉइंट ये है कि ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, यानी कि इंडियन नेवी के सर्वेलेंस के लिए है, ठीक है। और अडानी ग्रुप मतलब इसका कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। इंडिजीनियस है 70%। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है GI टैग के बारे में। आप तो जानते होंगे कि GI टैग से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। लास्ट टाइम भी एक सर्टन बिहार का जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट का एक न्यूज़ था, वो भी GI टैग का इंपॉर्टेंट था और वहाँ से क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो आप इस न्यूज़ को ध्यान से देखिएगा। इस न्यूज़ में ऑब्जर्व कीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश का दिया गया है, वेस्ट बंगाल का दिया गया, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर का दिया गया, ठीक है। तो ये देखिएगा एक वुलन क्राफ्ट है, ठीक है, उसका नाम क्या है, वांचो WANCHO वांचो वुलन क्राफ्ट कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तंगोली साड़ी कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल का, तंगोली TANGOIL, ठीक है, तंगोली साड़ी, ठीक है, क्लियर है। और एक उड़ीसा के एक साल है कपड़ा गंडा, ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी एक क्वेश्चन छूट रहा, हाँ, जम्मू कश्मीर का एक है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का क्या है, पंबन PANBN पंबन अनारदाना, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ठीक है, तो ये हर साल फॉर्म होता है, ठीक है, एवरी ईयर, आपको मालूम चाहिए। मगर ये न्यूज़ में इसलिए था कि इंडिया ने पहली बार इसको होस्ट किया है, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट टाइम पूछ लेगा कि इंडिया कितने टाइम, यहाँ स्टेटमेंट बेस देकर पूछ लेगा कि इंडिया ने 4 टाइम होस्ट किया है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया है, ठीक है। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं इसको, अच्छा लगेगा। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कितने बार इंडिया होस्ट किया, तो पहली बार होस्ट किया, ठीक है। और 46 सेशन इसका हुआ, जो 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक हुआ। इसमें कितने मेंबर है, तो 21 मेंबर है, ठीक है, क्लियर है। और इसका फॉर्मेशन, यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो बेसिकली देखा जाए यूनेस्को का 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक है, क्लियर है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है,
तो पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया है। ये आपको मालूम होना चाहिए इस कमेटी को, ठीक है। और इंडिया मेंबर कब बना यूनेस्को को, तो आपको मालूम होना चाहिए 1946 में बना। और इंडिया के एट प्रेजेंट यूनेस्को के कितने साइट हैं, तो 42 है, उसमें एक मिक्स्ड वन है, ठीक है। अब यही बताइएगा कि वेटलैंड कितने हैं, क्योंकि ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं। एट प्रेजेंट वेटलैंड 85 हैं, ठीक है, 75 पर नहीं जाएगा, 85। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उतना आने की संभावना नहीं है, बट फिर भी हमें मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली क्या हुआ कि बेसिकली जापान जो है, ठीक है, वो 4 कन्वर्जिंग प्लेट पर है। आपको मालूम होना चाहिए कि कन्वर्जिंग प्लेट क्या था। टेक एग्जांपल, ये एक प्लेट हुआ, ये दूसरा प्लेट हुआ, तो यदि ये आपस में इधर आएंगे तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। तो जो जापान है वो मान के चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो आपस में ही इधर आ रहे हैं, इसी पर जापान फॉर्म है, ठीक है। तो जब प्लेट कन्वर्जिंग है तो जापान फॉर्म है, तो पॉसिबिलिटी है कि यही एक रीज़न है कि बहुत सारा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, राइट। उसी प्रकार यहाँ सुनामी की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको बस इतना मालूम होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन बताइएगा कि इंडिया का जो सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद में और क्या है, तो मिलेट हब भी है, ठीक है, क्लियर है। तो हैदराबाद में 2 चीज़ें, मतलब बहुत कुछ है, बट 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मिलेट एक हब है, हैदराबाद का मिलेट हब सेंटर, एंड दूसरा सुनामी वाला है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप जानते होंगे कि न्यूज़ में था कि 15 जो फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो आपको अच्छी इसके बारे में 360 डिग्री अगेन मालूम होना चाहिए, क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन से बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो बताइए कौन सा आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन है, पहले ये बताइए। तो ये 280 में है, ठीक है, क्लियर है। और कौन सा पार्ट में है, तो ये 12th पार्ट में, ठीक है। जो अभी का प्रेजेंट है जो 16th वाला है, उसका चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पंगाडिया, ठीक है, क्लियर है। और इसका सेक्रेटरी कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी श्री सात्विक रंजन पांडे हैं, ठीक है, ऋत्विक रंजनम पांडे, ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। और आप मेंबर का नाम थोड़ा देख सकते हैं, अजय कुमार झा, ठीक है, सौम्या कांति घोष, ठीक है, एम जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़, 16 फाइनेंस कमीशन में बहुत सारी चीज़ों पर बात की गई। तो इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट है कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड की बात की गई है, ठीक है। एंड कब तक रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी, तो 31 डे ऑफ अक्टूबर इन 2025, यानी कि 31 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट जारी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और न्यूज़ सुने होंगे कि रिसेंटली एक न्यूज़ था कि MPI, ठीक है, यानी कि मल्टी पावर्टी इंडेक्स, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो ग्लोबल लेवल पर होता है, ठीक है, और जो इंडिया में होता है ये कौन रिलीज करता है, तो ये नीति आयोग करता है, ठीक है। और ग्लोबल वाला कौन सा करता है, तो UNDP में क्या है कि 10 पैरामीटर है, मगर हमारे वाले में जो MPI जो नीति आयोग करता है उसमें 12 पैरामीटर है, ठीक है, क्लियर है। एंड ये बेस्ड ऑन क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो लिया गया 4th and 5 के बेसिस पर ही MPI को निकाला गया, ठीक है, क्लियर है। इसमें 2 एडिशनल जो इंडिकेटर है वो कौन कौन सा है, तो मैटरनल हेल्थ, ठीक है, एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होगा क्योंकि बाकी 10 तो सेम ही है। तो MPI के अनुसार क्या बोला गया है कि 2013-14 में ऑलमोस्ट 29.17% लोग पुअर में थे, MPI के अंदर थे। और अभी प्रेजेंट क्या हो गया कि 11.28% ही हैं, यानी कि 17% लोग बाहर निकले हैं। यानी कि कितना करोड़, 24.82 करोड़ पीपल बाहर निकले हैं पॉवर्टी से, ठीक है, क्लियर है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन से स्टेट में निकले हैं, तो यूपी में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ MPI, तो बिहार है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बिहार स्पेशल का न्यूज़ है, ठीक है। तो ई रेडिएशन पैकिंग सेंटर बनाया गया है, तो कहाँ बनाया गया? तो ये बिहटा में बनाया गया है, आपको मालूम होना चाहिए। बिहटा पटना के बगल में है, ये मान के चलिए ये बिहार है तो ये पटना हुआ, पटना के एग्जैक्टली बगल में है बिहटा, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। तो कहाँ बना है? ई रेडिएशन सेंटर बिहटा, ठीक है। बिहार का जागरी टारगेट कितना है, यानी कि गुड़ बनाने के कितना टारगेट? तो 405 यूनिट, ठीक है। इंद्रजीत पोर्टल किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑलमोस्ट बिहार का न्यूज़ चल रहा है, तो ये लाइटनिंग से रिलेटेड है। लाइटनिंग से बिहार में बहुत सारे वो डेट कॉज होते हैं, ठीक है। मेधा सॉफ्ट पोर्टल क्या है? ठीक है, मेधा, तो ये मिड डे मील प्लस एनरोलमेंट का डेटा के रिलेटेड है, ठीक है। दृष्टि पोर्टल क्या है? तो जीपीएस इनेबल पोर्टल है, क्लियर है। ई कल्याण क्या है? तो फाइनेंशियल अवार्ड प्लस स्कॉलरशिप है। एंगन ऐप क्या है? तो ये सीडीपीओ के द्वारा ओवरऑल फंक्शनरी को आंगनवाड़ी सेंटर के रिलेटेड है, ठीक है। आंगन पोर्टल, सॉरी आंगन ऐप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि सीडीपीओ का पेपर भी हमारे साथ कंबाइन है, ठीक है, तो आपको मालूम इतना होना जरूरी है। संपूर्ण क्या है? तो ट्रांसमिशन जो लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसके रिलेटेड है। और समाधान क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब शेड्यूलिंग होता है जो एग्रीकल्चर और रेस्ट वाले में, उसके रिलेटेड है, ठीक है। सोलर पार्क कहाँ बनाने की बात हो रही है, मतलब कहाँ कहाँ वो हो रही है? तो एक तो लखीसराय में हो रहा है जो कंजरा है वहाँ, और एक पीरपंती में जो भागलपुर एरिया में है। तो आपको मालूम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, वैसे भी बिहार का टारगेट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है रिन्यूएबल एनर्जी उससे ज़्यादा किया जाए। तो ये मालूम है, लखीसराय एंड भागलपुर पीरपंती, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मोटो दिन नेक्स्ट, फुलवरिया धाम कहाँ है? तो ये नवादा में है, ठीक है। नीचे मछली ऊपर बिजली, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये फेमस हो गया? तो दरभंगा एंड सुपौल में, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। एनर्जी कंजम्पशन के मामले में बिहार का पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है? तो बिहार का आप पर कैपिटा कंजम्पशन देखेंगे तो 329 किलो वाट आवर है, ठीक है, एज पर 2021 एंड 22, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे बिहार का जो आता है। ये तो पर कैपिटा होगा। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की कौन से डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा है? तो पटना ज़्यादा है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि जहाँ ऑब्जर्व कीजिए, जहाँ अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा तो यानी कि यहाँ बहुत सारे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है। आजकल तो सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन जहाँ होगा वहाँ, यानी कि पटना हो गया, गया हो गया और मुजफ्फरपुर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन कौन? पटना, गया और मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना है? तो 190 करोड़, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से अभी तक हम लोग कितना प्रोड्यूस करते हैं? तो 31.1%, और हमारा टारगेट है 35% जाने का, ठीक है। तो आप इस पर फोकस कीजिएगा। वही मैं बोल रहा था कि सोलर पार्क वाला जो क्वेश्चन था पीरपंती वाला क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और थर्मल पावर प्लांट से कितना अभी प्रोड्यूस होता है? तो 68.9% होता है, ठीक है। और इसका टारगेट क्या है कि इसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि एक एरिया में सिंपल सी बात है, एक एरिया में हम लोग इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, दूसरे में रिड्यूस की बात कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल में हम लोग इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं और थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 65.3% रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो आप एक बार देख लीजिए, बिहार का टोटल न्यूज़ था ये वाला, ठीक है। ये रेडिएशन पार्क रेडिएशन पैकिंग सेंटर कहाँ थे? बिहटा है, ठीक है। इंद्रजीत पोर्टल किससे? लाइटनिंग से है। ई कल्याण किससे? फाइनेंशियल अवार्ड स्कॉलरशिप से है। आंगन सेंटर किससे है? तो आंगनबाड़ी से है, ठीक है। क्लियर है? सोलर पार्क कहाँ से बना? कंजरा, लखीसराय एंड पीरपंती, ठीक है। नीचे मछली ऊपर बिजली, दरभंगा एंड सुपौल, ठीक है। पर कैपिटल कंजम्पशन सब कितना है? तो 329 किलो वाट आवर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पटना में है, गया में है और मुजफ्फरपुर में है।
रिन्यूएबल का टारगेट क्या है कि 35% है, एंड थर्मल पावर प्लांट का कितना है तो 65.3% है रिड्यूस करने के बाद है। चलिए ऊपर से एक बार शॉर्ट से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण कौन सा मिनिस्ट्री जारी करता था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इस 2024 का थीम क्या था, तो R3 यानी कि रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ठीक है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मतलब स्टेट में है और इंदौर एंड सूरत टॉप पर है, ठीक है। वेटलैंड सिटी एग्रीगेशन ये एक रिजल्ट है रामसर साइट कन्वेंशन का 2015 कॉप 12 का, ठीक है, क्लियर है। वेदनगर ओल्ड लिविंग सिटी है, ठीक है। एक्सपो सैट किसका है, तो इसरो का है, ठीक है। मेल क्या है, तो मेल एक ड्रोन है, ठीक है, वो जो इंडियन नेवी के लिए है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कहोगे वांचो वूल क्राफ्ट है जो एक GI टैग है, क्लियर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का पहली बैठक मैंने इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है इसका बैठक, इंडिया कब ज्वाइन किया तो 1946 में, ठीक है। 60 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पंगाडिया, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड की बात की गई है। MPI से सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्टेट निकला है, तो UP, ठीक है। और अभी कितना परसेंट पुअर है, तो 11.28%, क्लियर है। तो हो गया, मतलब इतना काफ़ी है इस इस वीडियो के लिए। तो प्लीज़ आप शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो PDF के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। यदि इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।